हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएम ऑनलाइन एकेडमी। आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ईयर का। पिछली वीडियोस में हमने चैप्टर 3 तक कंप्लीट किया है। अब हम चैप्टर 9 टू ऑनवर्ड सारे चैप्टर देखते हैं, उसके बाद हम वापस चैप्टर 4 पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ चैप्टर 9 है आपके पास, डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल। देखिए, सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि पोलिनोमियल क्या होता है। यहाँ पोलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन है आपके पास, यानी जब वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स या कोफिशिएंट्स को मिलाते हैं। वेरिएबल हम एक्स को कहते हैं, कोफिशिएंट्स हमारे पास ए या इस टाइप के बी सी कुछ भी हो सकते हैं। उनको मिलाकर कोई एक्सप्रेशन या फंक्शन जो बनता है वो हमारे पास पोलिनोमियल है। डेफिनेशन क्या है इसकी? अ पोलिनोमियल इन एक्स इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स एन माइनस टू अप टू ए वन एक्स ए नॉट। ठीक है, इस टाइप के, यानी इनमें एक आपने कम करते जाना है। यहाँ ए एन है तो इसमें से एक आपने कम कर दिया, एक्स एन है तो इसमें से आपने एक कम कर दिया। लेकिन अगर आसान लफ्जों में हम किसी पोलिनोमियल को लिखें तो वो इस टाइप के होते हैं, लाइक 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, इस टाइप के कोई भी पोलिनोमियल हमारे पास आएंगे, जहाँ पे आपके पास कह रहे हैं कि जो किसी पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, ये बाद में आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। यहाँ पे इसने आपके सामने एक पोलिनोमियल को डिवाइड किया है कि 3x³ प्लस 10x², सॉरी यहाँ ये माइनस है, माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6x माइनस 2 को इसने डिवाइड किया हुआ है। तो ये हम आगे जाके देखते हैं कि इनको हमने डिवीजन इनकी कैसे करनी है, वो हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। उसके बाद आप इसमें फैक्टर थ्योरम और सिंथेटिक डिवीजन पढ़ेंगे, लेकिन जब वो हम स्टार्ट करेंगे तो इसका कंसेप्ट मैं फ्री आपको दूंगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.1 आपके सामने है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड रिमेंबर एंड क्वोशंट बाय सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, देखें आप, सिंपल, अगर आपने 4/2 आपके पास कोई सिंपल फ्रैक्शन है, इसको डिवाइड करना हो तो 4 को बीच में रख के 2 से आप डिवाइड करते हैं। 2 2s आर 4 एंड पीछे बचता है 0। इस 2 को आप क्वोशंट कहते हो। ठीक है, और ये जो एंड पे 0 है इसको आप रिमाइंडर कहते हो। ठीक है, यानी जो एंड पे बचता है वो आपका रिमाइंडर है, जो ऊपर आंसर है उसको आप क्वोशंट कॉल करोगे। सो अब हम करते हैं पोलिनोमियल से डिवाइड। यहाँ पे आपने 3x² माइनस x प्लस 2 से डिवाइड करना है x माइनस 1 को। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेके हम चलते हैं। यहाँ पे हम एक्सरसाइज 9.1 को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट था वो क्या है हमारे पास, 3x² माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो हम इनको डिवाइड किस तरह करेंगे, 3x² माइनस x प्लस 2 को हमने बीच में रख दिया और डिवाइड करेंगे हम x माइनस 1 के साथ। देखें हमने डिवाइड कैसे करना है, यहाँ से पहले इसकी वैल्यू देखनी है और इसकी ये वाली वैल्यू देखनी है। x को किस से मल्टीप्लाई करें कि 3x² आए। ऑब्वियसली x को अगर हम 3x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही 3x² आता है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना 3x² के साथ। हमने सेकेंड वाली वैल्यू नहीं देखनी, हमने इसकी फर्स्ट देखनी है, इसकी भी फर्स्ट देखनी है। तो हम इस पूरे पोलिनोमियल को x माइनस 1 को 3x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 3x², उसके बाद 3x को जब माइनस 1 से, सॉरी ये 3x² नहीं 3x के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 3x के साथ जब आपने x को मल्टीप्लाई किया 3x² आ गया, जब माइनस 1 के साथ किया तो वो माइनस 3x आ गया। ठीक है, जब आप इनको डिवाइड करते हैं, यहाँ प्लस है तो इनके हम साइन बदलते हैं, माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। अब प्लस 3x माइनस x आपके पास प्लस 2x होता है, क्योंकि हमने जो साइन है वो हमेशा बड़े वाले का लेना होता है। बड़े वाले का साथ प्लस है तो प्लस 2x आएगा और प्लस 2। अब आपने ये देखना है कि प्लस 2x बनाना है और यहाँ पे x है, तो x को किस से मल्टीप्लाई करें कि 2x आए। ऑब्वियसली प्लस 2, तो हमने प्लस 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 2x आ जाएगा। देन प्लस 2 को माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट विल बी माइनस 2। तो यहाँ पे ये प्लस माइनस करने से कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनका साइन बदल के 2 + 2 हमारे पास आ जाएगा 4। तो हमने क्या करना था, हमने इनके रिमाइंडर और क्वोशंट निकालने थे जो ऊपर उसने हमसे मांगे थे। रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया, जो पीछे बच गया 4, और क्वोशंट जो ऊपर आपके पास फाइनल आंसर होता है दैट इज 3x + 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है।
अब हम इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 है, पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, जिसमें हमने को है एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ठीक है, अब हमने इसको बीच में रख के एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 2 पे। अब देखें यहाँ पे x है, यहाँ पे x क्यूब है, किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आए। x को ऑब्वियसली हम x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x क्यूब आएगा। अब माइनस 2 है तो माइनस 2 को भी आपने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इनके साइन बदल लेने हैं। ये प्लस का है, माइनस करने से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस है तो इसको प्लस कर लेंगे। प्लस 12 एंड प्लस 2 दैट विल बी प्लस 14x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अब प्लस 14x स्क्वायर आपने बनाना है, आपके पास पहली वैल्यू है x, तो x को आप किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 14 आए। दैट विल बी प्लस 14x। प्लस 14x एक ऐसा नंबर है जिसे x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है प्लस 14x स्क्वायर। अब दूसरी वैल्यू माइनस 2 है तो माइनस 2 को प्लस 14 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 14 2 ज़ार हमारे पास 28 है, प्लस माइनस माइनस 28x। ठीक है, तो ये प्लस का माइनस सम निकाल लेना, ये कट जाएंगे, इसको प्लस करना है, साइन बदलने हैं। जब 28 माइनस 3 हमारे पास आ जाएगा 25x प्लस 4। अब हमारे पास है 25x प्लस 4। 25x हमने बनाना है, हमारे पास है x को हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 25 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 25x। अब प्लस माइनस माइनस 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 50। 25 2 ज़ा 50 होता है ना, ये हमारे पास जो है प्लस है, माइनस कहने से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो 50 प्लस 4 हो जाएगा 54। ठीक है, अब हमने रिमाइंडर और कोशेंट लिख लेना है, तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया है 54 और कोशेंट क्या आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 25। राइट, ये हमारे पास यहाँ पे इसका पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास x4 माइनस 5x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 12 डिवाइडेड बाय x माइनस 6। ठीक है, अच्छा ये बड़ी वैल्यू देख के आपने परेशान नहीं होना, बड़ा स्मूथली चलता है ये। हमारे पास x4 माइनस 5x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 12, आपने इसको बीच में रखा और आपने डिवाइड कर दिया x माइनस 6 के साथ। देखें x4 बनाना है, क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेफिनेटली x क्यूब के साथ x को मल्टीप्लाई किया, आ गया x4 माइनस 6x क्यूब। ठीक है, माइनस 6 को जब x क्यूब से मल्टीप्लाई किया, ये प्लस है, माइनस करने से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको आप प्लस कर लेंगे। प्लस 6 माइनस 5 प्लस 1 होता है तो प्लस 1x क्यूब, यानी कि सिर्फ आप इसको x क्यूब ही लिखेंगे। उसके बाद माइनस 8x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 12। अब आपके पास पहली वैल्यू x है, आपने x क्यूब बनाया है, आप प्लस x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। x स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस x क्यूब, जब माइनस 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा माइनस 6x स्क्वायर, तो ये माइनस करने से कैंसिल हो जाएगा, इसको आप प्लस कर दोगे। 8 माइनस 8 है प्लस 6 है, प्लस माइनस 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 होंगे लेकिन अलामत आपके पास माइनस की आएगी कि बड़े वाले के साथ माइनस है, तो ये माइनस 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 12। अब x है, x को आपने माइनस 2x स्क्वायर, देखें x है, आपने 80 वैल्यू ये लेनी है कि माइनस 2x स्क्वायर आए। किस 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 चीज़ की ज़रूरत है, माइनस 2x की, माइनस 2x को x से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2x स्क्वायर बन जाएगा, तो आपने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, माइनस 2x के साथ। माइनस 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 6 को माइनस 2 से माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ार 12x। ठीक है, तो पीछे आपके पास क्या बचा, आपने इसके साइन बदल देना, ये प्लस होके कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस करेंगे। 13 माइनस 12 आपके पास x आ जाएगा, यानी 13 माइनस 12 आपके पास माइनस करने से पीछे 1 बचेगा ना, तो x के साथ आपका सिंपल 1 है और ये प्लस 12। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बच गया x प्लस 12 और यहाँ पे आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे x है तो किसी चीज़ से भी आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सेम है तो आप प्लस 1 कर दें। प्लस 1 करने से आपके पास यहाँ पे x माइनस 6 ही नीचे आ जाएगा, प्लस माइनस करने से ये कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस करने से
12 प्लस 6 आपके पास क्या चला जाएगा 18। तो यहाँ पे हम अब अपना कोशेंट और रिमाइंडर लिख लेते हैं। हमारे पास जो कोशेंट है वो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एंड आवर रिमाइंडर विल बी दिस, दैट इज 18। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन थर्ड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। इसका जो पार्ट 4 है वो है हमारे पास 5x4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4। अच्छा, अब x स्क्वायर प्लस 4 से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो अंदर हमने क्या रखना है 5x4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4। x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5x4 आए, एक तो बनेगा 5 क्योंकि हमें नीचे 5 चाहिए। 5 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 5x स्क्वायर, लेकिन हमें x4 चाहिए तो हम 5x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। 5x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 5x4। अब 4 को हमने इससे मल्टीप्लाई करते भी नीचे लिखना है, लेकिन ध्यान रहे क्योंकि इसको 5x स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 20x स्क्वायर, जो कि हमने क्यूब के नीचे नहीं लिखना, हमने स्क्वायर के नीचे लिखना है। तो हम इस वाले के नीचे लिखेंगे 20x स्क्वायर। ठीक है, ताकि बाद में प्लस माइनस करे हुए आसानी रहे। ये तो प्लस माइनस करने से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। पहले आप क्यूब की वैल्यू लिखेंगे माइनस 3x क्यूब प्लस 2 है माइनस 20 है, तो माइनस 18 आएगा x स्क्वायर माइनस 1। अब x स्क्वायर है, आपने माइनस 3x क्यूब लाना है, आप माइनस 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 3 x स्क्वायर को x से किया x क्यूब आ गया, तो माइनस 3x क्यूब आगे प्लस 4 को माइनस 3x के साथ मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ रहा है प्लस माइनस माइनस 4 3 12x। चूंकि यहाँ पे x वाली वैल्यू नहीं है तो इसे हमने सेपरेट करके लिख लिया है। अब यहाँ पे इसको प्लस किया, ये कैंसिल आउट हो गया, इसको प्लस करना है, यहाँ पे आएगा माइनस 18x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1, यानी इसका साइन चेंज हुआ है ना, तो चेंज साइन वाला आएगा। ठीक है, अब हमारे पास x स्क्वायर है और हमने मल्टीप्लाई किससे करना है माइनस 18 से, क्योंकि हमने ये लेके आना है ना माइनस 18, यहाँ पे x स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो आपने माइनस 18 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। जब माइनस 18 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा माइनस 18x स्क्वायर प्लस 4 को माइनस 18 से मल्टीप्लाई करें तो 18 4 आपके पास आता है 8 4 32 72 बनता है ये, तो माइनस 1 के नीचे आप लिख लेंगे माइनस 72। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करें, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये आप उसमें काट देंगे और ये वाला प्लस हो जाएगा, और आप पास पीछे क्या बच रहा है, पीछे बच रहा है 12x प्लस 72 माइनस 1 क्या बनता है प्लस 71। अब यहाँ पे आपके पास x वाली वैल्यू भी बढ़ जाती है, क्योंकि x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर से छोटा तो इसके नीचे आ नहीं सकता, तो हमारे पास यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो ये पूरा ही फिर आप लिखेंगे, यानी आपको या आप यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, योर कोशेंट विल बी, जब आपका रिमाइंडर जो है वो कोशेंट से छोटा हो जाए उसके बाद आप मजीद कंटिन्यू आगे नहीं कर सकते डिवीजन को। आप जैसे कि आप जानते हो अगर 4/5 हो तो जब रिमाइंडर आपको नीचे 4 आ जाता है, इधर 5 होता है, फिर आप बस करते हैं और फाइनल आप आंसर दे देते हैं दिस विल बी योर रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप मेंशन कर दें 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 है और रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा, दैट इज 12x प्लस 71। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट 4 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम पार्ट 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है हमारे पास 3x4 माइनस 5x क्यूब प्लस 4x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, अब ये एक पूरा एक्सप्रेशन है जिसके साथ हमने इसको डिवाइड करना है। 3x4 माइनस 5x क्यूब प्लस 4x माइनस 6 को बीच में हमने रख लेना है, डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो देखिए x स्क्वायर है, हमने 3x4 बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और x स्क्वायर को x4 करने के लिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब हमने 3x स्क्वायर के साथ जब x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया आ गया 3x4, जब 3x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करना है प्लस माइनस माइनस 3 3 9, x स्क्वायर को x के साथ किया x क्यूब, फिर 3x स्क्वायर को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 3 15।
अब स्क्वायर वाला, ये स्क्वायर में आंसर आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, आप सेपरेट करके लिखेंगे 5 3 आर 15 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम के साइन बदल लेते हैं, प्लस माइनस करने से ये कैंसिल, ये प्लस होगा ये माइनस होगा। अब एक्स क्यूब पहले करना है, +9 - 5 आ जाएगा +4x क्यूब। ठीक है, फिर आपने क्यूब के बाद स्क्वायर वाला लिखना है, तो -15x स्क्वायर +4x - 6। अच्छा, साइन हमेशा नीचे वाले के चेंज होते हैं, ऊपर वाले के आपने नहीं बदलने हैं। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब लेके आना है 4x क्यूब, तो +4 से मल्टीप्लाई करेंगे और x के साथ, क्योंकि x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाता है। 4x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 4x क्यूब, जब 4x को -3x पे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 3 12 एक्स स्क्वायर, और +5 को 4x के साथ करेंगे तो +5 4 20x। अब हमने इसको प्लस माइनस कर लेना है, ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। -15 + 12 वापस आ जाएगा -3x स्क्वायर, -20 + 4 आ जाएगा -16x -6। अब हमारे पास -3 हमने बनाना है, हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, आप मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, -3 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -3x स्क्वायर, -3 को -3 के एक्स के साथ किया, माइनस माइनस प्लस 3 3 9 एक्स, +5 को -3 के साथ प्लस माइनस माइनस 5 3 15। ये प्लस माइनस करने से कट गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, -9 -16, ये माइनस बन जाएगा 25, राइट, -25x +15 - 6, ये +9। अब चूंकि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है जिसके साथ हम डिवाइड करें बड़ा हो गया है, रिमाइंडर छोटा हो गया है, तो यहाँ पे हमने यहाँ इसको ख़त्म कर देना है और फाइनल आंसर दे देना है। दैट विल बी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमारा जो क्वोशंट है वो है 3x स्क्वायर +4x - 3, और इसका जो रिमाइंडर है वो आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू -25x + 9। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ बुक से क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है, यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द फर्स्ट पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय सेकंड पोलिनोमियल। फर्स्ट पोलिनोमियल डिवाइड कर रहा है सेकंड पोलिनोमियल को, और यूज आपने करना है रिमाइंडर थ्योरम। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको रिमाइंडर थ्योरम को पता होना चाहिए कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। बुक पे पीछे चलते हैं, यहाँ पे ये देखें रिमाइंडर थ्योरम आपके पास क्या है, स्टेटमेंट इसकी, इफ अ पोलिनोमियल f of x ऑफ डिग्री n ग्रेटर इक्वल टू 1 इज डिवाइडेड बाय दिस। अगर पोलिनोमियल कोई किसी फैक्टर को डिवाइड करता है till no x term exist in the remainder then f of a is the remainder। यानी आपने क्या करना है, जो वैल्यू उसने आपको यहाँ पे देनी है, जैसे ये x माइनस a है, तो इसको आपने इज इक्वल टू 0 करके यहाँ से वैल्यू निकाल लेनी है, इसको वापस जाके ये पोलिनोमियल में पुट कर देना है। आसान लफ्ज़ों में यहाँ पे आप एग्जांपल नंबर 3 देखें, ये पोलिनोमियल डिवाइड कर रहा है x + 1 फैक्टर को, हमने यहाँ पे क्या करना है, कहता है f of x इज इक्वल टू दिस है, इस फैक्टर को ये जो x + 1 है हमने यहाँ से वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे हमने क्या करना है, x - a इज इक्वल टू x + 1, यहाँ से x के साथ गया तो a की वैल्यू पीछे क्या बची, -1। ठीक है, यानी -a है ना, तो ये अगर उस साइड पे ले जाते हैं, +1 इस साइड पे जाते हैं, या फिर माइनस को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देते हैं, तो a की वैल्यू -1 आ जाती है। तो इस -1 को आपने क्या करना है, f of x जो आपका पोलिनोमियल होगा, x की जगह पे जाके -1 आपने पुट कर देना है, पूरे के पूरे पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने -1 पुट कर देना है, एंड यू विल गेट योर फाइनल रिमाइंडर थ्योरम, या फाइनल ये रिमाइंडर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये f of -1 की वैल्यू इसके पास 2 आ गई है। ये पूरे के पूरे एग्जाम्पल में x की जगह पे इसने हर जगह पे -1 को पुट कर दिया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसी रिस्पेक्ट से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने x² + 5x + 6 को डिवाइड करना है x - 2 पे, यूज़ हमने करना है रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ पे हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वी विल यूज़ रिमाइंडर थ्योरम। चले, आपके पास क्वेश्चन 1 क्या है, x² + 5x + 6 एंड x - 2। अच्छा, उसने आपको क्या बोला था, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, आपने इन्हीं लाइंस पे लिखना है। आपने कहना है बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम हम क्या करेंगे,
x minus a is equal to x minus 2. So you will get a is equal to 2 क्योंकि x से गया a माइनस माइनस से गया a की वैल्यू क्या आ गई है 2. आपके पास है f of x, पोलिनोमियल f of x है, आपने उसको कहना है f of a और f of a की वैल्यू आपने 2 पुट कर देना है और ये जो पोलिनोमियल है ये पूरा यहाँ पे लिखें और इसकी जगह में ये जैसे ये ना एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, यहाँ पे अगर मैं f of x लिखती हूँ, अब यहाँ पे मैंने x की जगह पे 2 पुट कर देना है, 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो 2 स्क्वायर हमारे पास 4 है प्लस 5 2 ज़ार 10 प्लस 6, 10 प्लस 6 इज 16, 16 प्लस 4 इज 20, तो f of 2 आपका आ जाएगा 20 एंड दैट इज योर रिमाइंडर. आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज अवर रिमाइंडर्स. तो ये आपके पास पार्ट 1 सिंपल सा. अब हम इसका पार्ट 2 देख लेते हैं. पार्ट 2 क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस ये एक्स क्यूब है प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 1. ठीक है, तो बाय यूजिंग आपने साथ मेंशन हर क्वेश्चन में मस्ट करना है कि आप इसको किस क्वेश्चन आपको सिंपल अगर उसने ये दे दिया है तो ऊपर जो जैसे मैंने आपको डिवाइड करने का बताया आप वैसे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर साथ उसने मेंशन किया है कि आप रिमाइंडर थ्योरम से करें फिर आप ऐसे कर सकते हैं और आपका रिमाइंडर हमेशा ऐसे भी ठीक ही आएगा. आपने सबसे पहले x माइनस ए को किसके इक्वल रखना है, इसके x प्लस 1. तो यहाँ पे अगर x के साथ जाए तो a की वैल्यू बनती है -1, ये माइनस इधर आ जाता है ना, a की वैल्यू बनती है -1. अब आपने कहना है f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ -1, यानी x की जगह आपने a रखना है, f की वैल्यू है हमारे पास a की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे f ऑफ x आप एक दफ़ा दोबारा लिख लें, f ऑफ x है x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6. यहाँ पे जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ पे आपने -1 रख देना है और -1 क्यूब प्लस 5 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 6. आपके पास ये -1 प्लस 5 इंटू माइनस की पावर अगर इवन नंबर हो तो वो प्लस हो जाता है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 6, तो 6 प्लस 5 इज़ 11, 11 माइनस 1 इज़ 10. तो यहाँ पे हमारे पास f ऑफ a इज इक्वल टू 10 आ गए, यानी इसका जो रिमाइंडर है वो हमारे पास है 10. ठीक है, आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है रिमाइंडर इज 10. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो जाता है. अब हम पार्ट 3 को देख लेते हैं. तो पार्ट 3 है हमारे पास यहाँ पे x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1. अगेन आप मेंशन करेंगे बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम. बहुत आसान है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा आपने समझ के चलना है इनको. x माइनस ए को किसके इक्वल रखना है, x माइनस 1 के. तो ये तो सिंपल है, x के साथ जाएगा माइनस माइनस साथ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 1. आपने कहना है अच्छा जी f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे f ऑफ x आपने ऊपर मेंशन करना है x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और x यहाँ सब की जगह पे 1 पुट कर दें, 1 प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1. तो ये 1 की चाहे जो भी आप पावर ले लें वो तो डेफिनेटली 1 ही आती है, तो ये जितनी दफ़ा 1 है उतनी दफ़ा आपने इसको मेंशन कर लेना है. एंड ये 5 टाइम्स है तो आपको रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5. ठीक है, तो आप यहाँ पे साथ मेंशन कर दें द रिमाइंडर इज 5 एंड दिस इज f ऑफ a. यहाँ पे पार्ट 3 हमारे डन है. अब हम पार्ट 4 को देख लेते हैं. तो पार्ट 4 है हमारे पास x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 3. ठीक है, तो अगेन आप साथ मेंशन करें बाय यूजिंग, ये कभी नहीं भूलें आप क्योंकि आप रिमाइंडर थ्योरम यूज़ कर रहे हैं. आप डायरेक्ट कुछ ना लिखें, एग्जामिनर पे अच्छा असर पड़ता है अगर साथ आप मेंशन करेंगे. तो x माइनस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, x के साथ गया a की वैल्यू आ गई -3. ठीक है, फिर आप पहले f ऑफ x लिख लें, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1. फिर आप लिखें f ऑफ x विल बी इक्वल्स टू f ऑफ a विल बी इक्वल्स टू f ऑफ -3 और यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ -3 पुट कर देते हैं. -3 4 प्लस -3 की पावर स्क्वायर प्लस 1. मैंने काफ़ी दफ़ा पीछे ये बात रिपीट की है कि माइनस की वैल्यू जब भी हमारे पास इवन नंबर आती है तो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाती है, ये पॉजिटिव हो जाएगी. 3 को 4 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना, 3 3s आर 9, 9 3s आर 27, 27 3s आर 81, 81 प्लस ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3s आर 9 प्लस 1.
81 में हमने 10 को ऐड कर लेना है, दैट विल बी 91 को हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा 91। और यहाँ पे हमारा जो 4 पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 5 को देख लेते हैं। पार्ट 5 है हमारे पास x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 x प्लस 2 बाई यूजिंग, अब आप लिख लें रिमाइंडर थ्योरम, और x माइनस ए विल बी इक्वल्स टू x प्लस 2, x के साथ गया और a की वैल्यू बन जाएगी -2, माइनस उठ के इस साइड पे आ गए। अब आप साथ मेंशन करें यहाँ पे f ऑफ x को नाम हम किसका दे रहे हैं, x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 12, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a एंड योर a इज -2 आपने ऊपर वाले पोलिनोमियल में पुट करना है, -2 की पावर 4 -2 की पावर क्यूब प्लस 2, माइनस की पावर इवन नंबर है, प्लस हो जाएगा 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। फिर माइनस की पावर अगर ऑड नंबर है तो ये नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 8 आता है प्लस 2, अरे इन दोनों को ऐड कर लें, 16 प्लस 2 18 होता है, 18 माइनस 8 हमारे पास 10 है, तो इसका जो रिमाइंडर है वो हमारे पास क्या बचेगा 10। साथ आप मेंशन कर दें आवर फाइनल आंसर इज 10। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जो है देख लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को पहले आप बुक से देख लें। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन इफ द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल। यानी फैक्टर थ्योरम को आपने यूज करना है और आपने ये निकालना है, ये फाइंड करना है कि जो फर्स्ट वाला पोलिनोमियल है ये सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर बनता है या नहीं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले तो हमें फैक्टर थ्योरम का पता होना ज़रूरी है। तो पीछे चलते हैं बुक पे, सबसे पहले हम फैक्टर थ्योरम देख लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है, द पोलिनोमियल x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल f ऑफ x, यानी जो ये पोलिनोमियल गिवन होगा ये फिर इसका पोलिनोमियल बनेगा अगर f ऑफ a इज इक्वल टू 0 आता है। यानी f ऑफ a क्या है, पीछे हमने अभी किया है रिमाइंडर थ्योरम में, f ऑफ a हम फाइंड आउट करते रहे हैं, इस फैक्टर से हमने f ऑफ a निकालते हैं, x माइनस ए को उस फैक्टर के इक्वल रख के यहाँ से हम f ऑफ a निकालते हैं। अगर उसका आंसर फाइनल जो 0 आ जाता है, उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो इसका मतलब है कि ये जो पहले वाला पोलिनोमियल है ये फैक्टर बनता है दूसरे का। अगर उसका आंसर 0 नहीं आता, इट मीन्स दैट कि उसका पोलिनोमियल नहीं बनता। तो यहाँ पे आप देखें इसकी एग्जांपल नंबर 5 एक देखते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। शो दैट x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ दिस, इसकी ये फैक्टर x माइनस 2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर बनता है या नहीं बनता। तो आपने क्या करना है, f ऑफ x इज इक्वल टू दिस है सिंपल, पहले तो आपने x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस ए कॉल करके x के साथ काट दिया और a की वैल्यू यहाँ पे 2 मिल रही है हमें। ठीक है, 2 ही मिली है ना, तो हमने क्या करना है, हमने f ऑफ a जो है यानी कि f ऑफ 2 निकालना है। f ऑफ 2 से मुराद क्या है, x की जगह पे 2 पुट कर देना है, आंसर इसका 0 आ गया। आंसर 0 आ गया, इसका मतलब है ये जो क्वेश्चन में x माइनस 2 है ये f ऑफ x का फैक्टर है। अगर ये आंसर 0 नहीं आएगा पुट करने के बाद, इट मीन्स दैट वो फैक्टर नहीं है, सिंपल एज दैट। अब हम चलते हैं बुक पे अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो फर्स्ट हमने निकालना है x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। चलें यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने करना है फैक्टर थ्योरम को यूज, पीछे हमने रिमाइंडर थ्योरम को यूज किया था। फैक्टर थ्योरम के लिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 एंड जो f ऑफ x है वो है x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने देखना है x प्लस 1 को आपने x माइनस ए के इक्वल रख के x से काटा, a की वैल्यू -1 आई है आपके पास। ठीक है, ये वाला आपने पहले, हाँ सामने भी आप निकाल सकते हैं, रब पे भी निकाल सकते हैं, a की वैल्यू एक्चुअली आपने फाइंड आउट करनी है। अब आपने यहाँ पे जाना है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, आपने लिखना है कि हमारे पास यहाँ पे f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जाकर -1 को पुट कर दें, -1 स्क्वायर -1, माइनस की पावर इवन नंबर हो तो वो प्लस हो जाता है, ये +1 हो जाएगा और ये -1 है, ये दोनों कट जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा। चूंकि f ऑफ a की वैल्यू 0 आ गई है, इसलिए ये जो पहला पोलिनोमियल है x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 या f ऑफ x, आपने साथ ये मेंशन कर देना। बस ये आपने करना है पार्ट 1 में। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम इसका पार्ट
2 देख लेते हैं, ज़रा ज़्यादा आपको समझ आ जाएगी। देखें इसको, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हमने क्या करना है, हमने बताना है कि x माइनस 2 इसका फैक्टर बनता है या नहीं। आपके साथ मेंशन करना है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। सबसे पहले तो आपने देखना है ना आपके पास a क्या है, तो x माइनस ए इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 कह के a वैल्यू आपने क्या देनी है, हमारे पास 2 है। अब अपने यहाँ पे जाना है f ऑफ x का नाम पहले आप अपने पोलिनोमियल को दे लें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब f ऑफ x इज इक्वल टू आपने कहना है दिस इज f ऑफ a एंड f ऑफ a की वैल्यू है 2, तो आपने 2 को पुट करना है, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। तो 2 2 ज़ार 4 है, माइनस 5 2 ज़ार 10 है, प्लस 6 6 प्लस 4 आपके पास 10 है, 10 माइनस 10 आपस में काटे, आंसर आ गया 0, 10 नहीं 0। ये f ऑफ a किसके इक्वल आ गए, 0 के। तो फिर आप क्या मेंशन करेंगे, अब क्वेश्चन में क्या था, x माइनस 2, एक्स माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ f ऑफ x, क्योंकि इसका भी आंसर हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, तो बस ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके पार्ट 3 को देख लेते हैं। पार्ट 3 मेरे पास क्वेश्चन है x प्लस 1 और पोलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। बाय यूजिंग, साथ आप जो आपके पास थ्योरम है उसे आप मस्ट मेंशन करेंगे। बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, x माइनस ए किसके इक्वल है, x प्लस 1 के। x x से गया, a की वैल्यू आ गई माइनस 1। ठीक है, तो f ऑफ x का नाम दे लें अपने पोलिनोमियल को, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। f of x will be equals to f of a and that will be equals to f of a की वैल्यू क्या है, माइनस 1। माइनस 1 आपने पोलिनोमियल इनपुट कर देना है, माइनस 1 क्यूब प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 1 माइनस 3। अब आप इसको सॉल्व कर ले, माइनस की पावर ऑड नंबर है, माइनस 1 रहेगा, माइनस की पावर इवन नंबर है, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 माइनस 3। तो माइनस 1 और माइनस 3 ये सारे ऐड हो गए, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, ये माइनस 5 प्लस 1 बनेगा और आंसर आएगा माइनस 4, दैट इज डज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं है। आपने नीचे मेंशन करना है f ऑफ a डज नॉट इक्वल्स टू 0, सो x प्लस 1 था ऊपर क्वेश्चन में, हाँ जी, x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ, क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं आया, सो दिस इज नॉट फैक्टर ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं। आई होप आपको ये बिल्कुल आसान लगेंगे, आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो, आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको एक ही दिन में आंसर मिल जाएगा जहाँ कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। -7x प्लस 2, चलें जी, ये पोलिनोमियल, ये हमारे पास फैक्टर है, ये पोलिनोमियल है जिसका हमने फाइंड आउट करना है कि ये फैक्टर इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं, इस पोलिनोमियल का फैक्टर बनता है कि नहीं। तो सो आप मेंशन कर लें कि हम यूज़ कर रहे हैं बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, x माइनस ए इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 एंड a इज इक्वल टू 2a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। f ऑफ x का नाम दे लें अपने पोलिनोमियल को, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 एंड f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ a एंड a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 2। 2 को आपने ऊपर पुट कर लेना है अपने पोलिनोमियल के अंदर, 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 2। तो 2 क्यूब यानी 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 प्लस 2 2 ज़ार 4 माइनस 7 2 ज़ार 14 प्लस 2, प्लस वाले सारे पहले ऐड कर ले, 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14, तो 14 माइनस 14 दैट विल बी इक्वल्स टू 0। एफ ऑफ ए चूँकि 0 के इक्वल आ गया है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है, सो x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो डन हो जाता है। पार्ट 5 देख लें। पार्ट 5 है आपके पास x माइनस 3 फैक्टर है, पोलिनोमियल है x4 माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अगेन आप यहाँ पे मेंशन कर लें बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, आपके पास x माइनस ए इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 है, एक्स एक्स के साथ गया, माइनस माइनस के साथ गया, a इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू आ गई है 3। एफ ऑफ एक्स है आपका x4 माइनस 3x क्यूब
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, जो ऊपर पोलिनोमियल था उसको आपने एफ ऑफ एक्स का नाम दे लिया। एफ ऑफ एक्स को हम कहते हैं कि एफ ऑफ ए के इक्वल है, और ए हमारे पास 3 है, तो 3 को हम अपने पोलिनोमियल के अंदर यूज़ कर लेते हैं। -3 इंटू 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1। अब आप इसको सॉल्व कर लें। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 81, ये 81 आ गया। -3 इंटू 3 को जब हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है तो यह है 27, 3 3 ज़ार 9 माइनस 3 प्लस 1, तो 81 माइनस 27, 3 ज़ार 81 अगेन प्लस 9 माइनस 3 प्लस 1। 81 81 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 9 प्लस 1 ये 10 आ जाएगा, 10 माइनस 3 7 बचेगा, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है। अगेन यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट पार्ट है उसका एफ ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं आया। सिंस एफ ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, आप इस साथ नीचे मेंशन कर रहे हैं, सिंस एफ ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू 0, सो x माइनस 3 इज नॉट फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये उसका फैक्टर नहीं बनेगा जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो 3 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने सिंथेटिक डिवीजन देखनी है। सिंथेटिक डिवीजन में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x is 0 of the polynomial and use the result to factorize the polynomial completely। यानी हमने अब जो मेथड इस पे अप्लाई करना है, अब हमने यहाँ पे करनी है सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, तो सिंथेटिक डिवीजन एक दफ़ा मैं आपको पीछे से दिखा देती हूँ। ये है हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन, ये इस तरह से होती है हमारे पास, यानी एक कह लें एक गेम की तरह है आपके पास। ये आपने इस तरह से इसको डिवाइड करना है। अगर पोलिनोमियल आपको कोई वो गिवन है पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो आपने एक्स क्यूब के साथ का यहाँ पे कोफिशिएंट लिखना है पी, फिर एक्स स्क्वायर के साथ का कोफिशिएंट क्यू, फिर सी एक्स के साथ का एक्स के साथ सी, और जिसके साथ कुछ भी नहीं है डी, वो इसको डिवाइड करना है। जो फैक्टर साथ गिवन एक्स माइनस ए उसको इज इक्वल टू 0 रख के वहाँ से जो वैल्यू निकलती है एक्स इज इक्वल टू ए, उसके साथ आपने इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल से आपको इतना अच्छा समझ नहीं आएगा, हम बोर्ड की तरफ चलते हैं, वहाँ से जाके हम सिंथेटिक डिवीजन का मेथड करते हैं। चलें जी, हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 करना है अब, जिसमें हमारे पास मेथड है सिंथेटिक डिवीजन। इसका पार्ट 1 है एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 एंड डिवाइड करना है हमने x इज इक्वल टू 2। ऑलरेडी इसने x इज इक्वल टू 2 हमें जो फैक्टर नहीं दिया, उसने वैल्यू दे दिया, तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम 2 से ही हमने इसको डिवाइड करना है। याद रहे इस क्वेश्चन में उसने हमसे मांगा है कि सारे के सारे जो हमारे पास इसके अंदर बनेंगे आंसर्स आएंगे, उनको हमने फैक्टर्स की फॉर्म में शो करना है। ठीक है, आपने ये पहले देख लें, उसने आपसे रिमाइंडर मांगा है, क्वोशंट मांगा है या फैक्टर्स मांगे हैं। इसने यहाँ पे हमसे फैक्टर्स मांगे हैं। अब हम डिवीजन इसकी करते हैं, किस तरह से हमने करनी है। एक्स क्यूब के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, हमने यहाँ पे 1 मेंशन कर देना है। फिर एक्स स्क्वायर यहाँ नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो एक्स स्क्वायर के साथ इसका मतलब है क्या है 0। ठीक है, तो आपने एक्स स्क्वायर की जगह पे लगाना है 0। उसके बाद एक्स के साथ कोफिशिएंट है -7, और जिसके साथ कुछ भी नहीं है वो है 6, तो वो आपने यहाँ पे लिख लिया। अब डिवाइड आपने किसके साथ करना है, 2 के साथ। अब ध्यान से देखें आपने इसको डिवाइड करना कैसे है। 1 के नीचे आपने एरो लगा के इसको सीधा सीधा यहाँ पे आपने लिख देना है। अब मल्टीप्लाई करना है 1 को 2 के साथ, यहाँ नीचे जो भी आएगा इसको हर दफ़ा मल्टीप्लाई हमने इसके साथ करना है। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2 है, उसके बाद इन दोनों को हमने ऐड करना है, 2 + 0 = 2। अब आंसर फिर से 2 आया, 2 को वापस 2 पे आपने लेके जाना है, 2 2 ज़ा 4। अब इन दोनों को फिर से हमने ऐड करना है, तो -7 + 4 हमारे पास होता है -3। -3 को फिर से हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, इन दोनों को ऐड करना है, +6 - 6 दैट इज़ 0। ठीक है, इसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया, इसका मतलब है एक इसकी जो पावर है वो कैंसिल आउट हो गई है, यानी यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन था वो क्यूब की फॉर्म में था। अब इसको जब हम लिखेंगे तो हम उसकी एक पावर कम कर देंगे, क्योंकि एक वैल्यू 0 हो गई है। अब एक्स स्क्वायर से हम स्टार्ट करेंगे, कोफिशिएंट अगेन इसको इन आंसर्स को एज अ कोफिशिएंट लेना है, तो 1 के साथ कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ +2 है तो +2x
-3 है तो -3 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम इसको कर लेते हैं फैक्टराइज। एक फैक्टर हमारे पास क्या है, ये x इज इक्वल टू 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर ऑलरेडी हमारे पास है, बाकी के फैक्टर हमारे यहाँ से निकलेंगे। तो इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो किस तरह से कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स, यानी प्लस 2x हो गया और मल्टीप्लाई करने से -3x स्क्वायर आ रहा है। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब यहाँ से हम कॉमन क्या आ सकता है, हमारे पास है पहले दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 3, फिर -1 कॉमन ले लें, x प्लस 3 एंड इज इक्वल टू 0। पूरे में से हमारे पास x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, हमने कॉमन निकाल लिया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर आ गए हैं, तीसरा फैक्टर ये है। तो टोटल जो आपका आंसर आएगा वो आएगा, सो रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर x माइनस 2, x प्लस 3, x माइनस 1, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है पार्ट 1 के लिए। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 28x माइनस 48 और x की वैल्यू यहाँ पे गिवन है -4। अगेन हमने इसको डिवाइड कर लेना है। कोफिशिएंट्स आपने एक्स क्यूब के साथ 1 है वो लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्रेजेंट नहीं है उसके साथ आ जाएगा 0। एक्स के साथ हमारे पास -28 कोफिशिएंट है और ये -48 और हमने डिवाइड किसके साथ करना है, -4 के साथ। यहाँ पे हमने एरो लगाना है, इसको एज इट इज़ नीचे लिख देना है। 1 को मल्टीप्लाई करना है -4 के साथ, दैट विल बी -4। -4 प्लस 0 इज -4, राइट। -4 को -4 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16। अब इन दोनों को ऐड करना है, प्लस माइनस माइनस ये माइनस होंगे। आपने माइनस किस तरह से होंगे, 8 में से 6 को आपने माइनस किया 2, 2 में से 1 निकला 1 और बड़े वाले की हमेशा साइन आती है एंड दैट विल बी माइनस, ठीक है। अब -12 को अगेन आपने मल्टीप्लाई करना है -4 के साथ, माइनस माइनस प्लस 12 4 ज़ार 48, ठीक है। और ये आज अगेन हमारे पास रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब है एक पावर हमारी कम हो गई है। ऊपर एक्स क्यूब था, अब एक्स स्क्वायर आएगा। 1 कोएफिशिएंट के साथ आप इस इक्वेशन को लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यानी इसका कोएफिशिएंट 1 हो गया। ये एक्स की जगह है तो ये आ जाएगा -4x और ये -12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी आपने टोटल जितना आपको क्वेश्चन में डिग्री दी हुई है ना, अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो आपने जब आखिरी टर्म निकलती है इसको 1 डिग्री कम करके यहाँ पे आपने इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है तो -12x स्क्वायर आना चाहिए। किस तरह से हमारे पास ये हो सकता है, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 2x, यानी प्लस माइनस करने से -4 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से -12 आ रहा है। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। पहले दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x -6 आई, दोनों में से +2 कॉमन आ रहा है, x -6 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x -6 कॉमन है, कॉमन निकालें, पीछे बचा x +2 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर हमारा यहाँ से निकलता था, दैट इज एक्स इज इक्वल टू -4 है, -4 को उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा x + 4 इज इक्वल टू 0। तो टोटल जो आपके इस क्वेश्चन के लिए फैक्टर आएंगे आप लिखेंगे, सो रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर, टोटल फैक्टर आपके कितने हो गए, x + 4, x - 6, x + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से आपने क्वेश्चन में फाइनल आंसर दे देना है। एंड आप ये भी इसको आंसर आपने किस तरह से देना है, आपको चाहिए यहाँ पे जो एक्चुअल आपका क्वेश्चन में पॉलिनोमियल था उसके इक्वल आप लिखें, यानी आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब -28x -48 इज इक्वल टू दीज फैक्टर्स, दिस इज अ बेटर वे टू प्रेजेंट योर आंसर। आप इस तरह से लिखें कि इस क्वेश्चन के टोटल फैक्टर हमारे ये बने हैं, ठीक है। असल में हमने ये निकालना था। चलें जी, हमारे पास पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 3 है हमारे पास 2x4 + 7x³ -4x² -27x -18 और दो फैक्टर हमें इसके गिवन है जो कि हैं x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -3। इस बात के क्या मतलब है, दो फैक्टर होने से मुराद ये है कि इसको एटलीस्ट हम 2 दफ़ा डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो वैसे भी वैल्यू बड़ी है तो 2 दफ़ा डिवाइड होने से ये छोटी हो जाएगी। अब देखें किस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। सॉरी, इसकी कुछ शेप अच्छी नहीं बनी। x4 के साथ है हमारे पास कोएफिशिएंट 2, x³ के साथ है 7,
एक्स स्क्वायर के साथ है -4, एक्स के साथ -27 और ये -18। ये हमने कोएफिशिएंट लिख रहे हैं, ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ एरो लगा के ये 2 एज इट इज़, 2 2s आर 4। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, 7 + 4 दैट विल बी 11। 11 को फिर से आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, दैट विल बी 11 2s आर 22। 22 - 4 आपके पास क्या आ रहा है, 18 + 18, तो 18 आपने आंसर लिखा। 18 को अगेन आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी 36। 36 - 27 यानी 36 में से 27 को आपने माइनस करना है, दैट विल बी +9 और +9 को आपने दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट +18 और इसका रिमाइंडर अगेन 0 आ जाएगा। एक हमारे पास जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो गई है। पीछे हमारे पास x4 था, अब x³ से स्टार्ट होगा और हम क्या लिखेंगे इक्वेशन, 2x³ + 11x² + 18x + 9 = 0, ठीक है, याद रहे। इस तरह से हमने अपनी इक्वेशन को लिखना है। अब क्या होगा, अब अगेन उसने एक और रूट हमें दिया हुआ है जिसके साथ हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। हम दोबारा से इसकी डिवीजन करते हैं। इसके कोएफिशिएंट्स क्या-क्या हैं, 2 11 18 9 और अब की बार हमने डिवाइड करना है -3 के साथ। एरो लगाया, 2 को एज इट इज़ लिखा, -3 और 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस 3 2s आर 6। अब 11 - 6 आपने करना है, दैट विल बी +5। +5 को मल्टीप्लाई करना है अगेन -3 के साथ, प्लस माइनस माइनस 5 3s आर 15। अब आपने इन दोनों को ऐड करना है एंड माइनस होगा क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 18 - 15 आपके पास आएगा +3 और अगेन +3 को आपने -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस 3 3s आर 9 एंड यू विल गेट योर रिमाइंडर अगेन 0। तो आपके पास दोबारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। आपकी बार जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, x³ से स्क्वायर पे चली जाएगी और ये बनेगी 2x² + 5x + 3 = 0। पहले हम अपने फैक्टर लिख लेते हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, एक x - 2 है और एक x + 3 है। डेफिनेटली ये 2 इधर जाएगा, x - 2 बन जाएगा, ये -3 इधर आएगा, x + 3 बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने इसको करना है फैक्टराइज, 3 2s आर 6x² बनना चाहिए। तो किस तरह से हम कर सकते हैं, हम इसको 3 और 2 के साथ ही कर सकते हैं, यानी 2x + 3x। आप दोनों ऐड होने से 5x आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से 6x² आ रहा है, +3 = 0। पहले दोनों में से 2x कॉमन है, आपके पास x + 1 आ जाएगा। आई दोनों में से 3 कॉमन है, x + 1 = 0। x + 1 पूरे में से कॉमन लेने के बाद आपके पास आएगा 2x + 3 = 0। तो अभी आप टोटल इसका आंसर किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, आपके पास क्या पोलिनोमियल था, 2x4 + 7x³ - 4x² - 27x - 18 दैट विल बी इक्वल्स टू, कौन कौन से फैक्टर हैं, x - 2 x + 3 x + 1 एंड 2x + 3, ठीक है। इसके टोटल फैक्टर ये 4 बन गए हैं और यहाँ पे हमारा जो ये क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन द पोलिनोमियल x4 - 10x² - 2x + 4 इज डिवाइडेड बाय x + 3। तो देखिए ऊपर उसने क्या किया था, हमसे फैक्टर्स मांग रहे थे, तो हमने सारे सिंथेटिक डिवीजन के बाद जो आंसर्स हैं वो फैक्टर की सूरत में दिए थे। यहाँ पे वो हमें कह रहा है कि हमें कोशेंट और रिमाइंडर चाहिए, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, चलते हैं बोर्ड की तरफ। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या उसने हमें इक्वेशन दी है, x4 - 10x² - 2x + 4 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x + 3, ठीक है। हमें निकालना है, अच्छा ये साथ उसने मेंशन किया हुआ है कि आपने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करना है, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन को हमने यूज़ करना है और हमने रिमाइंडर और क्वेश्चन निकालना है, ओके। तो सिंथेटिक डिवीजन का मेथड हम यूज़ कर लेते हैं। x4 के साथ हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है, 1। x³ यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो उसकी जगह हम 0 लगाएंगे। x² के साथ हमारे पास यहाँ पे 10 है, -10 है, x के साथ -2 है और 4 है, ठीक है। और हमने इसको डिवाइड किसके साथ करना है, मैंने आपको बताया था, इसको आपने x + 3 = 0 रख के x की वैल्यू निकालनी होती है जिसके साथ आपने इसको डिवाइड करना होता है। हमने इसको डिवाइड करना है -3 के साथ, ठीक है। तो -3 के साथ हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 1 हम एज इट इज़ एरो लगा के नीचे ले आएंगे, उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, -3
और फिर इन दोनों को हमें ऐड करना है। 3 + 0 -3, -3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो -10 + 9 कितना हो जाएगा? -1। अब -1 को अगेन हमने -3 से मल्टीप्लाई करना है। माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3, उसके बाद 3 - 2 हमारे पास है +1, उसके बाद 1 को अगेन -3 से मल्टीप्लाई करना है और वो आ जाएगा -3। रिमाइंडर बच गया है 1। देखें यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं बचा, रिमाइंडर हमने निकालना भी था। अगर हम रिमाइंडर 1 को सेपरेट कर दें तो कोशेंट हमारे पास पीछे क्या बचेगा? कोशेंट फिर क्या बचेगा? यानी यहाँ x4 से स्टार्ट हो रहा है, इससे 1 डिग्री कम हो जाएगा जब रिमाइंडर निकलेगा, और इसको फिर हम इक्वेशन की सूरत में कैसे लिखेंगे? 1 अब x³ होगा, x³ - 3x² - x + 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका कोशेंट। एंड यहाँ पे हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अगेन आप बुक को देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है इफ x + 1 एंड x - 2 आर फैक्टर्स ऑफ x³ - px² + qx + 2, यानी ये दो फैक्टर अगर इस पोलिनोमियल के हैं, आपने सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ करना है, p और q की वैल्यू निकालें, ठीक है। फैक्टर उसने हमें दे दिए हैं, डिवाइड हमने करना है, उसके बाद हमने p और q की वैल्यू निकालनी है और यूज़ हमने करनी है सिंथेटिक डिवीजन। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास x + 1 और x + 2, उसने दो आपको फैक्टर दे दिए हैं। सॉरी, ये x - 2 है। x + 1 x - 2 पोलिनोमियल है x³ - px² + qx + 2, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन हम यूज़ करेंगे। ओके, दो पोलिनोमियल हैं, x + 1 = 0 करके x की वैल्यू 1 की -1 हमने निकाल लेनी है, और दूसरा पोलिनोमियल है x - 2 = 0, दूसरा फैक्टर, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। एक दफ़ा हमने -1 से इसको डिवाइड करना है, एक दफ़ा 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ करने लगे हैं। x³ के साथ कोएफिशिएंट है 1, x² के साथ -p, x के साथ +q और +2। इसे पहले हम डिवाइड करेंगे -1 के साथ। पहले 1 को एरो लगा के हम एज़ इट इज़ नीचे ले आएंगे। अब 1 ने -1 से मल्टीप्लाई होना है, प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1, तो ये -1 आ जाएगा। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो ये बन जाएगा -p - 1। अब फिर से -p - 1 ने -1 से मल्टीप्लाई होना है, माइनस का काम है इनके साइन को चेंज कर देना, और ये हमारे पास आ जाएगा p + 1, ठीक है। उसके बाद हमने इन दोनों को ऐड करना है, p + q + 1। अगेन p + q + 1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। ये आ जाएगा -p - q - 1, और फिर इसमें हमने +2 करना है, तो हमारे पास आ जाएगा -p - q + 1। एंड रिमाइंडर को आपने रिमाइंडर वाली इक्वेशन को उठा लेना है। आपने इसको सॉल्व कैसे करना है? -p - q + 1 और इसको = 0 रखना है, और उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये -p - q + 1 दूसरे साइड पे ले जाएं, तो ये -1 बन जाएगा। यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ये p + q हो जाएगा = -1। माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे, और यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी p + q = 1। ये प्यारी सी हमने एक इक्वेशन बना रही है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, ठीक है। इक्वेशन 1 का हम इसको नाम दे देते हैं। अब हमने जो दूसरा है ना, उसको इसी के साथ दोबारा डिवाइड करना है। पॉलिनोमियल चूंकि एक ही है, पॉलिनोमियल एक ही है, वैल्यूज 2 हैं। अब x = 2 पे हमने इसको डिवाइड करना है, पॉलिनोमियल वही लेना है। उसी पॉलिनोमियल को यहाँ पे आप लिख लें। हमारे पास है 1 - p + q + 2, और इसको डिवाइड करना है 2 पे, ठीक है। पॉलिनोमियल सेम गिवन है, वैल्यूज 2 गिवन है, सेम वैल्यू लेके उसी पॉलिनोमियल के साथ हमने इसको डिवाइड करना है, और वहाँ से इसी तरह की एक इक्वेशन निकालनी है। उसके बाद दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और p और q की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये सिंपल तरीका है इसका। अब 1 को एरो लगा के 1 एज इट इज़ नीचे रखा, 2 1 ज़ा 2, उसके बाद इन दोनों को सॉल्व किया, ये ऐड करना है, तो -p + 2 आ जाएगा। उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा -2p + 2 2 ज़ा 4। उसके बाद इन दोनों को हमने दोबारा ऐड कर लेना है, ये आ जाएगा -2p + q + 4। उसके बाद अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा -4p + 2q + 4 2 ज़ा 8। इसको 2 में ऐड करना है, ये बन जाएगा -4p + 2q + 8 + 2 10। तो ये
ये रिमाइंडर हमारे पास आ गए, इसको पकड़ के हमने सॉल्व कर लेना है। इस पूरी इक्वेशन को उठाएं, इक्वल टू 0 रखें, यानी -4p + 2q + 10 = 0। यहाँ से हमने -2 को कॉमन निकाला, पीछे आ जाएगा 2p, यानी माइनस ने इसके साइन भी बदल देने हैं और 2 कॉमन आ गया, प्लस q, उसके बाद सॉरी माइनस कॉमन है, अंदर माइनस आएगा, माइनस का काम अंदर के साइन चेंज करना होता है। यहाँ माइनस आएगा, 2 5 10 = 0। -2 इधर आके डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, पीछे इक्वेशन बचेगी 2p - q - 5 = 0, और इसको सीधा करेंगे तो 2p - q 5 उठ के दूसरी साइड पे चला जाएगा, = 5, और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। देखें हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं, उन दोनों इक्वेशन को हमने लिख लेना है और वहाँ से p और q की वैल्यू निकाल लेनी है। p + q = 1, दूसरी इक्वेशन है 2p - q = 5। अब नज़र आ रहा है सामने, ये प्लस q है, ये माइनस q है, दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करेंगे q कट जाएगा और p की वैल्यू आ जाएगी। हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, हम कहते हैं हम इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 कर लेते हैं। p + q = 1, 2p - q = 5, दोनों को ऐड किया, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 2p + p 3p आ जाएगा, 5 + 1 6 आ जाएगा, p के साथ यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 6/3 और 3 2s are 6, p की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 2। अब p की वैल्यू को आप कहीं भी किसी भी इक्वेशन में जाके पुट कर देते हैं, हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, p + q = 1, इसमें p की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी, यहाँ से q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, q = 1 - 2, और q की वैल्यू आ गई -1, तो p की वैल्यू हमारे पास 2 बन गई है और q की वैल्यू हमारे पास -1 बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 एक दफ़ा देख लेते हैं बुक से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हेन द पोलिनोमियल आपको गिवन है इज डिवाइडेड बाय x + 1, अगर ये x + 1 से डिवाइड हो रहा है, द रिमाइंडर इज 16, तो आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट याद रहे यहाँ पे उसने आपको रिमाइंडर दिया हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लगाएंगे रिमाइंडर थ्योरम। पीछे हमने किया है, हम उसी रिमाइंडर थ्योरम को यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसने देखें, यहाँ मैं आपके सामने लिखती हूँ क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें हमें एक पोलिनोमियल दिया हुआ है 4x4 + 2x³ + kx² + 13, दिस इज डिवाइडेड बाय x + 1 से जब आप इसको डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर आपको क्या मिलता है, 16 मिलता है। k की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो रिमाइंडर जब आपको मिलता है 16, इसका मतलब क्या है कि x + 1 है ना, उसमें जब आपको ऐसे फैक्टर गिवन होता था x + 1, आप क्या करते थे, x - a = x + 1, और x से गया और यहाँ से a की वैल्यू आपके पास -1 आई है, या आप आसान लफ्ज़ों में ऐसे भी निकाल सकते हैं कि x + 1 अगर 0 है तो x की वैल्यू आपके पास आ जाती है -1। तो अल्टीमेटली आपके पास जो p ऑफ x है या f ऑफ x है, पोलिनोमियल जैसे 4x4 + 2x³ + kx² + 13, इस तरह जो आ जाता है, आपने यहाँ पे x की जगह पे -1 को पुट कर देना है। ठीक है, ऐसे ही आप रिमाइंडर थ्योरम में करते थे ना, ये जो फैक्टर से वैल्यू निकलती थी, वहाँ से वैल्यू निकाल के आप पोलिनोमियल के अंदर पुट कर देते थे। अब यहाँ पे आप पुट कर दें, 4 × x की जगह -1 की पावर 4 + 2 × x की वैल्यू चूँकि -1 है, ये आपने अगेन -1³ + k -1² + 13, तो 4 माइनस की पावर इवन नंबर है, ये प्लस हो जाएगा, तो 1 सिर्फ 1 रह जाएगा, ख़त्म हो गया। अगेन -1 की पावर यहाँ पे क्यूब है, ऑड पावर अगर नेगेटिव की हो तो वो माइनस ही रहता है, ये माइनस रहेगा और 2 आ जाएगा। अगेन माइनस की पावर इवन नंबर है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस k आ जाएगा और ये + 13। अब p ऑफ -1 उसने क्या दिया हुआ है, p ऑफ -1 ही रिमाइंडर था ना, और वो आपको गिवन है, दैट इज 16, तो आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है 16, और यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेनी है, सिंपल। चले निकाल लेते हैं, 4 - 2 है 2 + 13 + k = 16, तो यहाँ से 16 = 13 + 2 कितना होता है, 15 + k, और आप यहाँ पे क्या करेंगे, 15 वहाँ पे ऐड हो रहा है, इधर लाके आप उसको माइनस कर दें, 16 - 15 = k, और k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। ठीक है, तो k की वैल्यू चूँकि आपको यहाँ पे मिल गई है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको एक दफ़ा बुक से दिखा देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में आपने क्या करना है, अगेन इसी तरह का ये क्वेश्चन है, व्हेन द पॉलिनोमियल गिवन है डिवाइडेड बाय दिस रिमाइंडर इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये एग्जैक्टली वैसे ही है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या क्या गिवन है, पॉलिनोमियल एक दफ़ा लिख लें, दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के एंड एक्स प्लस 1 से आपने इसको डिवाइड करना है एंड योर रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर इज 7। आपने के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। पी ऑफ एक्स का आप नाम दे लें एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, आपका जो पोलिनोमियल है वो पी ऑफ एक्स है। एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करके आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज -1। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू आपने पुट कर देनी है -1, पोलिनोमियल के अंदर आप पुट कर दें -1 क्यूब -1 स्क्वायर प्लस एक्स की जगह -1 प्लस के। ठीक है, अब यहाँ पे हाँ, मैं आपको एक बात बता दूँ कि पीछे जैसे आप सोचेंगे कि पीछे मिस करते थे x माइनस ए की वैल्यू को इक्वल रखते थे x प्लस 1 के, x से कैंसिल करके a की वैल्यू यहाँ से निकालते थे -1, उसको पुट करते थे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में फिर आप p ऑफ x नहीं लिखेंगे, आप p ऑफ a लिखेंगे और वैल्यू a की जगह सिंपल -1 ही पुट करेंगे, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चाहे आप a से शो करें इस वैल्यू को या x से शो करें, आंसर सेम आएगा, इसलिए इस बात से आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। ओके, तो पी ऑफ -1 विल बी योर रिमाइंडर और रिमाइंडर आपको गिवन है 7, तो आपने उसको यहाँ पे पुट कर लेना है 7, माइनस की पावर ऑड नंबर है माइनस रहेगा, माइनस की पावर इवन नंबर है प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस के, +1 -1 आपस में कट गए, आपस यहाँ बचा -1 प्लस के इज इक्वल टू 7, -1 इधर नेगेटिव है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 7 + 1 इज इक्वल टू के और के की वैल्यू आपके पास आ गई 8 और आपने अल्टीमेटली तो के की वैल्यू को ही क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड आउट करना था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आप एक दफ़ा बुक से देख लें, यूज़ फैक्टर थ्योरम। तो यहाँ पे आपको फैक्टर थ्योरम यूज़ करना है। आपको याद रहे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में सिर्फ इतना फ़र्क है कि उसमें एफ ऑफ एक्स या पी ऑफ एक्स जो आप निकालते हैं फैक्टर थ्योरम में उसको इज इक्वल टू 0 आपने पुट करना होता है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम में आपने ऐसा नहीं करना होता, आपने सिंपली एक्स की वैल्यू को पुट कर देना होता है। लेकिन फैक्टर थ्योरम में वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास जो आंसर है वो 0 आता है, सिर्फ इतना फ़र्क है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है 2 फैक्टर उसने आपको दे दिए हुए हैं और कहता है आपने पी और क्यू की यहाँ से वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम फैक्टर थ्योरम को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, एक दफ़ा हम क्वेश्चन नंबर 9 राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, पॉलिनोमियल लिख लें पहले, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 3। क्या क्या गिवन है आपको, x प्लस 1 है एक इसका फैक्टर, एक फैक्टर आपका x माइनस 2 है। यूज़ आपने करना है फैक्टर थ्योरम और वैल्यूज़ आपने निकालनी है p और q की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन है, सोल्यूशन कर लेते हैं। अच्छा, क्या करना है, फैक्टर थ्योरम। तो एक वैल्यू है x प्लस 1, इसको इज इक्वल टू अगर 0 रखें x की वैल्यू आती है -1, एक दफ़ा हमने ये पुट करना है, दूसरी दफ़ा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू यहाँ पे आती है 2, दूसरी दफ़ा हमने ये पुट करना है। आप नाम दे दें कि पोलिनोमियल का इसको p ऑफ x है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 3 और पी ऑफ एक्स की जगह आपने एक दफ़ा क्या पुट करना है, -1, आप -1 पुट कर दें, -1 क्यूब प्लस पी इंटू -1 स्क्वायर प्लस क्यू इंटू -1 प्लस 3। आप फैक्टर थ्योरम है ना, फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर किसके इक्वल होता है, 0 के। आपने 0 के इक्वल इसको रख लेना है और यहाँ पे माइनस की पावर इवन ऑड नंबर है माइनस रहेगा, माइनस की पावर इवन नंबर है प्लस हो जाएगा, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है तो माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस क्यू प्लस 3। अब यहाँ पे p माइनस क्यू प्लस 3 -1 प्लस 2 है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, फिर प्यारी सी इक्वेशन करके लिख लें, p माइनस क्यू इज इक्वल टू -2, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, 2 मैं इस साइड पे लगेगी। ठीक है, दूसरा पार्ट हम इस साइड पे कर लेते हैं। यहाँ पे भी पोलिनोमियल तो हमारा वही रहेगा, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 3, लेकिन यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 है तो आपने 2 पुट करना है, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब प्लस p 2 स्क्वायर प्लस q इंटू 2 प्लस 3। तो p ऑफ 2 क्या आएगा, अगेन 0 आएगा बिकॉज दिस इज फैक्टर थ्योरम और 2 2s आर 4 4 2s आर 8 2 2s आर 4, ये 4p प्लस 2q प्लस 3, तो 8 प्लस 3 कितना होता है 11,
प्लस 4p प्लस 2q। 11 को आप उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, ये बन जाएगा 4p प्लस 2q इज इक्वल टू -11। तो ये दो इक्वेशंस आपके पास बन गई हैं और आपने इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है और p और q की वैल्यू निकालनी। तो ये बहुत सिंपल नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको p यहाँ पे अगर 4p है तो यहाँ पे भी 4p चाहिए, या तो आप q को q के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको सेम करेंगे या p के कोफिशिएंट्स को। हम फर्स्ट वाले को सेम कर लेते हैं, बल्कि हम सेकंड वाले को सेम कर लेते हैं ताकि प्लस करने से काम खत्म हो जाए। जैसे ये 2q है तो ये माइनस है, इसके साथ सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2q और -2q आपस में कट जाएंगे। इसको हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम कहते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 2 विद इक्वेशन 1। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 2p माइनस 2q इज इक्वल टू -4। ये काम आप 9-10 में करके आए, आई होप आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें और अब ऐड कर दें इक्वेशन, ये 2 थी, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड कर दें। हम कहते हैं बाय यानी एडिंग 2 प्लस 3। तो 2 इक्वेशन क्या है, 4p प्लस 2q इज इक्वल टू -11 और ये 2p माइनस 2q इज इक्वल टू -4। आपने इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करने से साइन चेंज नहीं होते, तो आपने सिंपल इसको हल कर लेना है। ये दोनों कट जाएंगे, 4p प्लस p आ जाएगा 6p और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा -15 और p की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, -15/6। 3 से कैंसिल आउट हो सकता है, 3 5 जार 3 2 जार, तो हमारे पास जो p की वैल्यू है वो आ जाएगी -5/2। किसी भी एक इक्वेशन में आपने p की वैल्यू को जाके पुट कर देना है। मुझे सबसे यहाँ पे सिंपल इक्वेशन 1 लग रही है, इक्वेशन 1 में जाके हम पुट कर देते हैं बाय पुटिंग। आप यहाँ पे मेंशन करना होता है आपने हमेशा, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। तो आप इक्वेशन 1 में जाकर पुट कर दें। इक्वेशन 1 क्या है, p माइनस क्यू इज इक्वल टू -2। p की वैल्यू -5/2 माइनस क्यू इज इक्वल टू -2। q को उठा के इधर ले जाएं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, 2 को उठा के इधर ले आएं तो ये बन जाएगा -5/2 प्लस 2 इज इक्वल टू q। यहाँ से आप q सॉल्व कर सकते हैं। ये आपने इसका एलसीएम ले लिया, 2 ऊपर -5 आ गया, 2 इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जार 4, तो ये बन जाएगा -5 + 4 -1/2। q की वैल्यू आ गई -1/2, p की वैल्यू आ गई -5/2 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 10, उसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, यूज़ फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अगेन हमने ए और बी की वैल्यूज़ निकालनी है और यहाँ पे उसने हमें फैक्टर नहीं दिए, वैल्यूज़ दी हैं। तो याद रहे जब फैक्टर देता है तो इज इक्वल टू 0 रख के हम वैल्यू निकालते हैं, और अगर वैल्यू देता है तो डायरेक्ट हम उसी वैल्यू को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ए और बी की वैसे ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है जैसे हमने पीछे पी और क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मैंशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो है 2x³ प्लस 4x² प्लस ax प्लस बी। ये पोलिनोमियल है, वैल्यूज़ उसने -2 और 2 दी हुई हैं और a और b की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। ये वैल्यूज़ गिवन है तो आप ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू -2 है और x इज इक्वल टू 2 है। इन दोनों को हमने इसके अंदर पुट करना है और यूज़ हमने क्या करना है, यूज़ अगेन हमने फैक्टर थ्योरम ही करना है। फैक्टर थ्योरम यानी कि रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। पी ऑफ एक्स का नाम दे लें आप अपने पोलिनोमियल को, दैट विल बी 2x³ प्लस 4x² प्लस ax प्लस बी, और एक वैल्यू -2 है, आप उसको पुट कर लें। पी ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 इंटू -2³ प्लस 4 इंटू -2² प्लस a इंटू -2 प्लस b। तो पी ऑफ -2 आपने 0 रखना है क्योंकि ये फैक्टर थ्योरम है। 2 इंटू ये चूँकि माइनस की पावर जो है वो ऑड वैल्यू है तो ये माइनस रहेगा और 8 आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। उसके बाद प्लस 4, माइनस की वैल्यू इवन नंबर है प्लस हो जाएगा और ये प्लस 4 आ जाएगा। उसके बाद ये a है तो -2a प्लस b, इन वैल्यूज़ को सॉल्व कर लें। ये -16 प्लस 16 -2a प्लस b इज इक्वल टू 0 है। ये दोनों आपस में कट जाएंगे और सिंपल सी आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, 0 इज इक्वल टू -2a प्लस b। इसको और खूबसूरत बनाना हो आप माइनस को कॉमन ले लें, यहाँ से 2a माइनस b कर लें और माइनस को दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड कर दें। इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी 2a माइनस b इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने उसी पोलिनोमियल में x इज इक्वल टू 2 पुट कर लेना है। तो पोलिनोमियल में
पहले पोलिनोमियल दोबारा लिखें, 2x³ प्लस 4x² प्लस ax प्लस b। अब की बार हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 2 है। p के अंदर हम 2 पुट कर देते हैं x की जगह पे, 2 इंटू 2³ प्लस 4 2² प्लस a इंटू 2 प्लस b, और ये आ जाएगा 2 इंटू पी ऑफ 2 चूँकि 0 आ जाएगा, 2 इंटू ये 8 आ जाएगा प्लस 4 इंटू 2 2 ज़ार 4 प्लस 2a प्लस b, 8 2 ज़ार 16 प्लस 4 4 ज़ार 16 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ये 16 प्लस 16 हमारे पास 32 बन जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे 32 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर आपने सीधा करना हो तो ये बनेगा 2a प्लस b इज इक्वल टू प्लस 30 रूट के दूसरे साइड पे जाएगा और माइनस 32 बन जाएगा, और दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। इक्वेशन को एक माइनस b के साथ है, एक प्लस b के साथ है, सिंपली हम इनको ऐड कर लेते हैं, माइनस b प्लस b कट जाएंगे। हम कहते हैं बाय एडिंग 1 एंड 2, ठीक है। तो ऐड कर लें इनको, 2a माइनस b इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 32। ऐड करने से ये दोनों कट जाएंगे, 2a प्लस 2a 4a आ जाएगा, ये माइनस 32। यहाँ से अगर a की वैल्यू हमने निकालनी है तो माइनस 32 डिवाइडेड बाई 4a यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एंड 4 8 ज़ार 32। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -8। अब कोई भी सिंपल सी इक्वेशन उठा के एक वैल्यू पुट कर लें। ऊपर वाली इक्वेशन सिंपल है, 2a माइनस b इज इक्वल टू 0, हम उसमें पुट कर लेते हैं, दैट इज 2a माइनस b इज इक्वल टू 0। उसमें a की वैल्यू को पुट कर दें, दैट इज -8 माइनस b इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा -16 माइनस b इज इक्वल टू 0। b उठा के दूसरे साइड पे ले जाएं और b की वैल्यू आ जाएगी -16। तो यहाँ पे हमारे पास a और b दोनों को वैल्यूज आ गई हैं। एक्सरसाइज 9.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमारे साथ रहिए, हम अगली एक्सरसाइजेज पे करने वाले हैं। वीडियो को पसंद करना ना भूलें, प्यारा सा कमेंट छोड़ दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, अल्लाह हाफिज़।